हेलो। यस मैम। हाँ जी, आवाज आ रही है ना अभी आपको मेरी? हाँ आ रही है। हाँ, उस वाले में थोड़ा नेटवर्क इशू होता है, उसमें थोड़ा ब्ला ब्ला ऐसे आवाज आ रही होगी। है ना? हम्म, अच्छा, अभी हाँ। मुझे बताइए, चलो जे हम ना थोड़ी काम की बात करते हैं। पहले तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए, अभी आपके फादर करते क्या है? इनकी गवर्नमेंट जॉब है। ओह, दैट्स ग्रेट। गवर्नमेंट जॉब है, किस चीज की? इलेक्ट्रिशियन की। इलेक्ट्रिशियन की। ओके, ठीक है। अगर फादर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं बताया उन्होंने, या फिर बिजनेस के बारे बिजनेस करना है आपको? नहीं, मेरे को करना बिजनेस। आपको करना है, मतलब देखो, घर में जरूरी नहीं है जो इंसान कर रहा हो वही सिखाया जाए। बट नहीं, हाँ वो अपन भी को है। अपन को क्या होता है ना, बचपन से सिर्फ एक चीज सिखाई जाती है कि अपन को जॉब करनी, जॉब करनी, जॉब करनी, यही सिखाया जाता है। हाँ बट कुछ यूनिक्स बच्चे होते हैं, जैसे आपने आपने मूवी देखी होगी, थ्री इडियट्स। हाँ। उसमें बताया जाता है इंजीनियरिंग करो, पैसा कमाओ, बस इंजीनियरिंग में ही पैसा है। बट जो इरफान होता है वो क्या करना चाहता है, वो फोटोग्राफी करना फोटोग्राफी चाहता करना चाहता है। है ना? बट उसके फादर उसे इस चीज के लिए अलाउ नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो उसे उन्हें लगता है कि फोटोग्राफी में पैसा नहीं है। कहते हैं कि आज बस। से 5 साल बाद तुम्हारे दोस्त जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बैठेंगे, तुम क्या करोगे, रोड पे घूमोगे, बहुत सारा बोलता है। बट हाँ आज के टाइम पे वो इंजीनियरिंग से ज्यादा पैसा कमा रहा था फोटोग्राफी में। सही है। बट माँ बाप को लगता है कि फोटोग्राफी में कुछ है ही नहीं। ऐसे ही हाँ सेम बस। अगर आप अपने फादर को जिम के बारे में बताओगे, वो हाँ उनको लगेगा बेटा कुछ है ही नहीं, गवर्नमेंट जॉब में जितना पैसा वो जिम में नहीं है। सही है। है ना? वो आपको रिस्क लेने वाले काम नहीं बताएंगे। अगर आप एक जिम ट्रेनर बनते हो, जिम खुद का खोलते हो, उसके अंदर रिस्क है। या तो हाँ चलेगा या तो डूबेगा। डूबेगा। है ना? बट वो रिस्क लेना नहीं देना चाहते आपको। बट आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग बहुत तगड़ा है और आपका दिमाग बिजनेस के लिए बहुत तेज है। सही बात है? सही है। है ना? तो अच्छा, मैं एक चीज बताती हूँ आपको, चलो कॉमन बातें करते हैं। अभी आप रॉबर्ट टी कियोसाकी को जानते हो? मेरे हिसाब से किसको? नहीं जानते होंगे। नहीं। नहीं जानते ना? रॉबर्ट टी कियोसाकी एक बहुत बड़े फेमस राइटर है, जो जिन्होंने बुक लिखी है रिच डैड पुअर डैड। आपने बुक का नाम कहीं ना कहीं सुना होगा, हाँ बहुत। सुनना है सुनना है है सुनना ना? है। रिच डैड पुअर डैड, ये बुक गुड उन है। पर्सन ने लिखी है। ठीक है, उन पर्सन ने जब ये बुक लिखी थी ना, तो पूरी दुनिया ने उनको पैसों का भगवान मान लिया था। क्योंकि उस बुक अच्छा। के अंदर उन्होंने पूरी दुनिया को दो भागों में डिवाइड किया और उन्होंने पैसों की इतनी रियलिटी बातें बताई है, जो हम्म। इंसान चाहे जितना मर्जी दिमाग लगा ले नहीं कर सकता। अभी उन्होंने इस बुक के अंदर बताया कि पूरी दुनिया को उन्होंने दो भागों में डिवाइड कर दिया है। एक तरफ उन्होंने 95% लोगों को रख दिया है, एक तरफ हाँ उन्होंने 5% लोगों को रख दिया, 5% लोगों को रख दिया। और उन्होंने ठीक है। बताया जो 95% लोग है ना, वो हाँ सबसे ज्यादा मेहनत करते, सबसे ज्यादा। वो पर्सन कौन से होते हैं? 9 to 5 वाले जॉब वाले। जॉब ठीक है, वाले। वो 9 to 5 की जॉब करते और सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी उनके पास सिर्फ पूरी दुनिया का 5% पैसा है। 95% लोगों के पास जो जॉब करते हैं, उनके पास सिर्फ पूरी दुनिया का 5% पैसा है। बट जो सही है। 5% लोग हैं, जिस साइड उसने 5% लोगों को रखा है, वो कुछ नहीं हाँ करते, जस्ट वो बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। ठीक है, उनके ठीक पास पूरी दुनिया का 95% पैसा है। जो 95% लोग होते हैं, वो एक एवरेज लाइफ जीते कि हाँ ठीक है यार, पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो चल ठीक रहा है, है। कोई दिक्कत नहीं, गुजारा हो रहा है। बट जो 5% लोग होते हैं ना, वो अपनी लाइफ को ना लग्जरी लाइफ की तरह जीते हैं। रिच लाइफ होती है उनकी कि यार सही पैसा है। है हाँ तो कमाना है, पैसा है उड़ाना है, लग्जरी उड़ाना गाड़ी है। लेनी है, ये करना है वो करना है। ठीक है। सही है। बट जो 95% लोग होते हैं ना, उसमें ना उन्होंने एक और चीज बताई है कि अगर उनके घर में कोई बीमार होता है ना, तो उनको हम्म। लंबी लंबी लाइनों में जाके सरकारी हॉस्पिटलों में उसका इलाज करवाना होता है। इतनी लंबी लाइनें होती है कि इतने में तो बंदा खत्म हो जाए, अगर कोई हाँ सीरियस केस हो। बट अगर 5% के घर में किसी को छींक भी आती है ना, या तो उनके घर को ही हॉस्पिटल बना दिया जाता है, या तो उनको हाँ सही है। लग्जरी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। आपने देखा होगा कई बार हाँ मार्केट में हाँ ऐसे। देखा है देखा है। है ना? एंड जो 95% लोग होते हैं ना, उनके घर में अगर किसी का जन्मदिन भी होता है ना, तो दूर दूर तक रिश्तेदारों को तो छोड़ो, अपने ताऊ चाचा नाना फूफा को नहीं पता चलता, पड़ोसियों तक को नहीं पता चलता कि आज इसका जन्मदिन है। बट जन्मदिन है। अगर वही 5% लोगों के घर में किसी का जन्मदिन होता है, तो जन्मदिन से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले बड़े बड़े पोस्टर लग जाते हैं कि भैया पोस्टर जी लग का जाते, सही है। जन्मदिन है। जन्मदिन है। है ना? आप सभी को अभिनंदन है, आप सभी भैया जी के जन्मदिन में जरूर आइए। ऐसे ऐसे पोस्टर लग जाते हैं। अभी आप सही है। खुद ये चीज बताओ, मैं आपसे पूछती हूँ, अच्छा बताओ कि आप 95 में ज्यादा मेहनत करना चाहोगे या फिर 5% में? 5% में। 5% में मेहनत करना चाहोगे? आप अपनी फैमिली को आने वाली 2 साल में किस में रखना चाहोगे? 5% में, 95% में? 5% में रखना फाइव चाहूंगा। परसेंट में 5% में क्यों रखना चाहेंगे, आप बता सकते हैं? ताकि मैम, जैसे अभी जो मतलब हालात चल रहे हैं, मतलब वैसे ना हाँ, रहे।
बिल्कुल, उन्हें बिल्कुल। उन 5% जैसे जो लोग रह रहे हैं उनकी तरह रखना चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आप नहीं चाहते कि आपके माँ-बाप परेशानियाँ देखें, है ना? आप नहीं यस, चाहते कि आपके माँ-बाप ने जितना स्ट्रगल करे वो आज के टाइम पे भी करे, सही बात सही है। है ना? इसीलिए आप चाहते हैं। अच्छा अभी मुझे बताओ 2 मिनट के लिए ना ऑनलाइन बिज़नेस को साइड में रख दो, ये तो आपके सारे ड्रीम पूरे कर देगा। मुझे पता है क्योंकि मेरे करे हैं, तो आपके भी हो ही जाएँगे। 5 महीने के अंदर मैं 5.5 लाख से ज़्यादा कमा सकती हूँ और आपके अंदर तो मुझसे ज़्यादा जज़्बा दिख रहा है काम करने का। ठीक है? तो अभी ठीक मान है। के चलो कि 2 मिनट के लिए ऑनलाइन बिज़नेस नहीं है, तो आपके पास ऐसा क्या ऑप्शन है कि अपने माँ-बाप को आने वाले 2 साल में आप 95 से निकाल के 5% में ला सकते हो? कोई मैम, ऐसा ऑप्शन? ऑप्शन मैम फिर तो वो गवर्नमेंट जॉब का ही रह जाता है। गवर्नमेंट जॉब का ही रह जाता है और उसके लिए भी फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी या तो अपने फादर का ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। बट अभी आप ये चीज़ खुद सोचो, आपके फादर भी तो काफ़ी सालों से गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। हाँ, क्या वो आपकी फैमिली को 95% से निकाल के 5% में लेके आ पाए? नहीं, नहीं निकाल के ले पाए ना। उसके लिए तो आज के टाइम पे आपको बिज़नेस करना पड़ेगा ना। करना ही पड़ेगा, सही और है। बिज़नेस के लिए अगर माँ-बाप से पैसा माँगेंगे, लाओ 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, तो वो हमें ज़्यादा कुछ नहीं चप्पल-जूते देंगे बस। हाँ, सही है। है ना? या तो घर से निकाल देंगे, कहेंगे कि बाप सिर पे पैसा छोड़ के गया था, दादा-परदादा पेड़ लगा के गए थे, बताओ? यही सही है, बोलेंगे, सही। है ना? तो सिंपल हाँ, सी चीज़ है अपन मिडल क्लास देखो मैं आपको थोड़ा-सा अपने बारे में भी बताऊँगी, ठीक है? अपन मिडल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, हमारे पास फिर क्या ऑप्शन बचता है? कोई ऑप्शन बचता है मार्केट में जॉब के अलावा? नहीं। नहीं बचता ना, तो इसीलिए गवर्नमेंट अप्रूवमेंट में गवर्नमेंट ने बहुत तगड़े ऐसे ऑनलाइन बिज़नेस निकाले जिसके अंदर डज़न्ट मैटर कि आपकी एज क्या है, डज़न्ट मैटर कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, इसके हाँ, अंदर आप अपना बिज़नेस सेटअप कर सकते हो। हुँ, इसके अंदर आप अपना बिज़नेस सेटअप कर सकते हो जैसे लाइक मान के चलते हैं कि अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी कंपनियों को अप्रूव कर रखा है जैसे एफ़िलिएट मार्केटिंग। इसके हाँ, अंदर आपका क्या होता है कि कोई एज मैटर नहीं करती आपकी कितनी उम्र है, कोई स्टडी मैटर नहीं करती कि आपकी स्टडी कितनी हुई है, कितनी नहीं, मैटर करता है तो आपका जज़्बा, आपकी मेहनत, आपके स्किल्स। सही, ठीक है? अभी मान के ठीक है। चलते हैं हम सोचते हैं कि अंबानी कितना पढ़ा लिखा होगा? 8th फेल है, हाँ, वो तो है। 8th फेल है फिर भी पूरी दुनिया को नचा रहा नचा रहा है, सही है। है ना? आप ये चीज़ खुद सोचो, डज़न्ट मैटर कि आप कितने पढ़े-लिखे हो, मैटर करता है आपके अंदर नॉलेज कितनी नॉलेज कितनी है। है ना? अभी मान के चलो ऑनलाइन बिज़नेस के अलावा तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप अपनी फैमिली को आने वाले 2 साल में यहाँ से 95 से निकाल के 5% में ले आओ। सही है, नहीं है ना? है क्योंकि ऑप्शन। ऑनलाइन बिज़नेस तो कर देगा। ये तो मेरी गारंटी है कि ऑनलाइन बिज़नेस तो आपकी फैमिली को 95 से निकाल के 5% में ले आएगा। बट देखो अभी आपको ये चीज़ खुद पता है कि आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि मैम मैं कर पाऊँगा, नहीं हो पाएगा, मैम मेरे से होगा, नहीं होगा, मैम कैसे होगा? मैम कोई प्रोडक्ट सेल करने का काम तो नहीं है ना? हुँ, है ना? ऐसे बहुत सारे माइंड में आते हैं। तो अभी मैं हाँ, आपको देखो सिंपल सी चीज़ बताती हूँ, अभी आप ये चीज़ खुद सोचो, जब आप छोटे थे, तो आपके माँ-बाप ने एक दिन ऐसा गया जब आपको खाना ना खिलाया हो? नहीं क्या, नहीं गया ना? क्यों? रोज़ ही अगर आपके ऐसे माँ-बाप सोच लेते कि भई मैं तो थक गया हूँ, मैं तो अपने बेटे को 22-23 साल तक पाल ही नहीं सकता। इतनी मेहनत मैं हाँ, कर ही नहीं सकता, रोज़ सुबह जल्दी उठ के ऑफ़िस जा ही नहीं सकता। आपकी सही है। मम्मी अगर सोच लेती मैं रोज़ सुबह उठ के अपने बेटे को स्कूल नहीं भेज सकती, है ना? ना उसके स्कूल के आने के बाद उसके कपड़े धो सकती, ना उसका खाना-पीना कर सकती, ना उसको हाँ, टाइम से खाना दे सकती। अगर आपकी मम्मी सोच लेती, पापा सोच लेते कि मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा, तो क्या आज आप यहाँ तक पहुँच पाते? नहीं पहुँच पाता। नहीं पहुँच पाते ना। जब उन्होंने उस टाइम नहीं सोचा तो आज हमारे अंदर ये चीज़ क्यों आ रही है? नहीं आनी चाहिए ना। नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, सही है। बिल्कुल सही बात है ना, नहीं आनी चाहिए। तो अब थोड़ा-सा पहले आपको अपने बारे में बता देती हूँ जया। वैसे बेसिकली मेरा नाम साक्षी पांचाल है, मैं दिल्ली से बिलॉन्ग करती हूँ। वैसे मैं हरियाणा से बिलॉन्ग करती हूँ बट दिल्ली के अंदर पूरी फैमिली के साथ रहती हूँ, एक छोटे से गाँव के अंदर, ठीक है? हुँ, मेरे फादर साहब नहीं है, आज से 5 महीने पहले मैं इस बिज़नेस को देख रही थी, ठीक है? 3 महीने मतलब मैक्सिमम मान के चलें 7 महीने पहले मैंने इस बिज़नेस को देखा था। जस्ट मैं बिज़नेस को देख ही रही थी, मेरे पास मुझे पता चला कि यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट होना है, ठीक है? जो हाँ, बात है रियलिटी बताती हूँ, मेरे को लगा कि यहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट होना है, तो मैं पहले ये चीज़ चेक कर रही थी कि यार
3 महीने रुक के देखते हैं, है ना। मतलब हाँ मैंने सोचा 4-5 दिन रुक के देखते हैं, फिर वो 4-5 दिन कब 3 महीने में बदल के पता ही नहीं चला। मैंने कहा कि चलो थोड़े टाइम रुक के देखते हैं कि यहाँ से जो सामने वाला पर्सन है मेरे व्हाट्सएप पे बना रहता है, नहीं बना रहता है, जा रहा है, नहीं जा रहा है, ब्लॉक कर रहा है, हाँ। ये पैसा कमा रहा है, नहीं कमा रहा, दिमाग में ये चीज चल रही थी। तो जहाँ मैंने चलती है तो नॉर्मल है। हाँ, तो ऐसे ही ऐसे मैं बनी रही। तो उसी के दौरान क्या हुआ, मेरे फादर ये भी था दिमाग में कि इतनी जल्दी काम करके क्या करेगी, अभी तो पापा कमा ही रहे हैं। उसी के ठीक। दौरान जैसे मुझे 2.5 महीने हुए यहाँ पे बिजनेस देखते देखते, मैं रेगुलर सर का मतलब स्टेटस स्टोरी देखती थी, उनको इंस्टाग्राम पे देखती थी। मैं सोचती थी आज नहीं तो आज से 2 महीने बाद, 1 महीने बाद जरूर स्टार्ट करूंगी, बट पहले देख लूं ये रियल है या फेक है। ठीक है। हम्म। तो उसी के दौरान मेरे फादर एक नॉर्मल जॉब करते थे, प्राइवेट जॉब करते थे, वहां पे वो 16-17 हजार रुपए कमाते थे। तो वो मॉर्निंग में काम पे गए, उनको 11 बजे के आसपास लगभग वहीं पे करंट लग गया, वो वेल्डिंग का काम करते थे। ओ। ठीक है। तो वहीं पे उनको करंट लग गया, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। हमारा तो कोई ये नहीं था कि पापा जाएंगे नहीं जाएंगे, कुछ नहीं पता था। हमें तो हमारी लाइफ नॉर्मली चल रही थी। तो सडनली हाँ। हमारे ऊपर आया कि यार अब तो कोई कमाने वाला है ही नहीं। पापा अकेले कमाने वाले थे, 5 बहन भाई, सबसे बड़ी मैं। ठीक है। हाँ। सारे छोटे दिल्ली जैसे एरिया में रह रहे, मम्मी दादाजी सारे रह रहे हैं, और वो भी रेंट पे। तो सब ओ। बहुत मुश्किल हो गया। सडनली पापा चले गए, उनके अलावा कोई कमाने वाला था नहीं, बैकअप कुछ था नहीं। तो उस हम्म। टाइम पे रियलाइज हुआ, अगर साक्षी आज से 3 महीने पहले इस बिजनेस को तू स्टार्ट कर लेती, तो आई थिंक तेरे पास एक बैकअप होता। होता। हाँ हाँ, होता होता है ना। सही। उस टाइम पे बहुत रियलाइज किया। फिर मैंने कोई बात नहीं साक्षी, अब इसे स्टार्ट करते हैं, अब इसका टाइम आए, शायद भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, भगवान चाहता था अभी स्टार्ट करूं, कोई दिक्कत नहीं, अभी स्टार्ट करते हैं। तो उस टाइम पे हम्म। पैसा नहीं था, अगर पापा के टाइम पे बिजनेस स्टार्ट कर लेती तो पापा कहीं से अरेंज करके दे देते। दे देते। ठीक है। बट मैं तो किसी को जानती नहीं थी, तो कहाँ से बिजनेस के लिए पैसा अरेंज करके लगाऊं। तो मैं सबके पास गई, जितने रिश्तेदार है सबको फोन करा मैंने, मामा मुझे ना बहुत जरूरी है, मुझे चाहे ज्यादा नहीं, आप सिर्फ 2 हजार की हेल्प कर दो। मैंने सोचा सब एक पर्सन से मांगूंगी 8 हजार तो कोई नहीं देगा। हाँ है ना। मैंने कहा सबसे थोड़ा थोड़ा करके मांगती हूँ। मैंने कहा मामा मुझे बहुत जरूरी है 2 हजार की, प्लीज मेरे को कॉलेज का फीस भरना है, प्लीज मामा हेल्प कर दो मेरा। है ना। मामा ने बोला कि बेटा अभी आप चीज खुद सोचो, मैं आपको 2 हजार दे भी देता हूँ। आपके हाँ। पास कौन ऐसा इंसान है जो आप मेरे से पैसा लोगी, वो आप मुझे रिटर्न कर दोगी। कोई है आपके पास बैकअप में। मैंने कहा नहीं, नहीं किया। फिर मौसी को बोला नहीं किया। फिर मैंने सबसे सोचा कि यार चलो 2 हजार नहीं मांगती, 500 500 करके मांगती हूँ। मैंने किसी से 100 मांगा, किसी से 500 मांगा, किसी से 300 मांगा, किसी से 200 मांगा, 50 भी मांगा। कॉलेज के यार दोस्तों से मांगा। कॉलेज में ना एक लड़का था मकुल मिकुल नाम का। ठीक है। हाँ। उसने मुझे बोला कि अगर तुम घुटनों पे बैठ के मुझसे पैसे मांगती है भिखारी की तरह, तो मैं तेरे को 500 रुपए दे दूंगा। और उस टाइम पे जय, मैं सच बताऊं आज मुझे रोना आता है वो सारी चीजें सोच के। उस टाइम पे मैं इतनी नीचे गिर गई थी कि मैंने उसके घुटनों पे बैठ के पैसा मांग लिया था। क्यों, मुझे जरूरत थी, फैमिली की मजबूरी थी। क्योंकि जब बाप का साया सर से उठता है ना, तो दुनिया साथ छोड़ देती है। उस हाँ टाइम पे वो मुझे भी। बहुत रियलाइज हुआ, और मैंने उस टाइम ठाना कि साक्षी इस बिजनेस से इतनी तगड़ी ग्रोथ करनी है कि आने वाले टाइम पे ना लोग याद रखेंगे तुझे कि साक्षी जैसी बेटी हो। और आज ऊपर वाले की दुआ से इतनी मेहनत के बाद मैंने यहाँ पे 5 महीने के अंदर, पिछले 5 महीने के अंदर 5.5 लाख से ज्यादा कमाया। एंड यहाँ पे स्टॉक मार्केट की नॉलेज ली। अगर स्टॉक मार्केट, है ना, हाँ मतलब यहाँ पे लर्निंग भी मिल रहा है, अर्निंग भी हो रहा है, और क्या चाहिए अभी। आप ये चीज खुद सोचो, स्टॉक मार्केट हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, ये सब कुछ हाँ आपको 8 हजार के अंदर मिल रहा है। ठीक है। सही और है। रही बात काम क्या करना होता है, मैं आपको बताती हूँ। हमारा काम होता है एज अ ब्रांड एम्बेसडर, हम यहाँ पे काम करते हैं। जस्ट लाइक हमारा काम होता है प्रमोट करने का। लोग हमारे पास खुद सामने से चल के आते हैं हमारा प्रमोशन देख के। ठीक है। हमारा हम्म। प्रमोशन वो देखते हैं, एक प्रमोशन पे हमें कमीशन मिलती है 5,600। अच्छा। एक प्रमोशन पे जो हमें कमीशन मिलती है 5,600 मिलती है। अभी जैसे मान के चलो आप हो, सब कुछ सिखाया जाएगा। पहले आपको यहाँ पे 7 डेज की ट्रेनिंग होती है। 7 डेज की ट्रेनिंग के अंदर अगर आप स्टार्टअप करते हैं, ठीक है, 7 डेज की ट्रेनिंग के अंदर आपको सिखाया जाता है किस तरह आपको यहाँ पे लीड से बात करनी है, किस तरह आपको अपना मतलब ब्रांड एम्बेसडर बनना है, किस तरह आपको प्रमोशन करना है, किस तरह लोग आपके पास आएंगे, किस तरह आपको कमीशन मिलेगी, एंड किस तरह आप हाँ स्टॉक मार्केट की नॉलेज लोगे, किस तरह वेबसाइट डेवलपमेंट होगी, है ना, फ्रीलैंसिंग हाँ सीखोगे। सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में सिखाया जाता है। और कोई ऐसा वैसा ट्रेनर नहीं सिखाता, वो ट्रेनर सिखाते हैं जो महीने का 10-10 लाख रुपए छापते हैं। और अच्छा। स्टॉक मार्केट की नॉलेज आपको वो देते हैं जो एक एक महीना का 10-10 लाख से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करते हैं स्टॉक मार्केट से। वो ट्रेनर्स यहाँ पे आपको ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है। सही तो है। अभी आप खुद बताओ, काम समझ आया आपको। आया, मैं वही थोड़ा बहुत तो आया, मतलब पहले थोड़ा दिन के बहुत हिसाब आया, मैं से। थोड़ा डिटेल में और समझा देती हूँ। देखो भी हमारा क्या होता है, हमारा ना मान के चलो आपने एक वीडियो बनाई।
ठीक है। हाँ एक मैं आपको ठीक है। सिखाऊंगी कैसे वीडियो बनानी, किस तरह बनानी है। वो वीडियो हमारी एड रन के थ्रू यूज की जाती है। ठीक हाँ है। एड रन से हमारे पास लोग आते हैं, हमारा जस्ट काम होता है लोगों को प्रेजेंटेशन वीडियो दिखानी, जस्ट लाइक इतना काम होता है। उसके आगे का काम मेरा होता है। ठीक उसके है। आगे आपको क्या करना है, उन्हें प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाने के बाद मेरे साथ कॉन्फ्रेंस में लेके आना है, बस आगे आपका फिर काम खत्म हो गया। जस्ट ओके। जैसे ही वो मेरे साथ कॉन्फ्रेंस में आए, उन्होंने मुझे हाँ पेमेंट करी, आपको 5,600 अपने आप ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में चढ़ जाएंगे। ओके। समझ आया? हाँ काम इजी है, इजी है। सिंपल सिंपल है है। ना? आराम से 1 1.5 घंटा फ्री रहोगे, आराम से कर लोगे, हाँ है ना? तो अभी कुछ डाउट है इसमें? इतना जितना समझाया इसमें कोई डाउट है? इसमें नहीं है डाउट। ठीक है, तो आगे कोई और डाउट है तो पूछ लीजिए, क्लियर कर लेते हैं। तो नहीं आप मतलब सोचिए मत, क्या। जो भी डाउट है क्लियर कर लो। ये मत सोचो कि कोई मैम है, सोचो 2 मिनट के लिए आपकी दोस्त है। अरे मिलके हाँ काम करना है यार, ऐसे नहीं है कि ये मत सोचना कि नहीं सीनियर है वो, नहीं। मैं बहुत डाउन टू अर्थ रहती हूँ, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार मैंने 5.5 लाख से ज्यादा कमाई, इतनी फ्रैंक रहती हूँ, इतनी ज्यादा फ्रैंक। एंड एक और आपको चीज बताऊँ, कंपनी हमें फ्री में ना ट्रिप भी देती है। अभी कंपनी हमें गोवा की ट्रिप देने वाली 25 जून को। अच्छा 25 जून को फ्री ऑफ कॉस्ट हम कंपनी की तरफ से गोवा जाएंगे, और वो भी खुद का प्राइवेट विला, प्राइवेट बीच। सही है। आप सोच सकते हो, प्राइवेट विला और प्राइवेट बीच के अंदर कंपनी आपको 7 डेज की नाइट देने वाली है, और 7 डेज देने वाली, सॉरी 8 नाइट देने वाली है, 7 डेज देने वाली है। अरे बहुत आप सही है। आप ये चीज सोच सकते हो कि अगर आप भी स्टार्ट करते हो तो आप भी हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट जाने वाले हो। ये- और क्या चाहिए? कंपनी, अभी आप खुद सोचो, 8,000 में आपको लगता है मार्केट में इतना कुछ आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। लाइफ टाइम के लिए आपको बिजनेस मिलेगा। आने वाले 2 साल में गारंटी देती हूँ कि आप अपना बिजनेस खुद का, जो आपका जिम खोलने का सपना है ना, वो आने वाले 2 साल में गारंटी के साथ खोल लोगे। अगर सोचो मैं 5 महीने के अंदर 5.5 लाख से ज्यादा कमा सकती हूँ, तो एटलीस्ट आपको 5 महीने में मैं 3 लाख 4 लाख तो कमाना सिखा ही सकती हूँ, हाँ सिखा सकते हैं। है ना? सिंपल सी चीज है। अभी आप मान के चलो, अगर आप 5 महीने में 3 4 लाख कमा रहे हो, तो 2 साल में कितना कमाओगे? आराम से 15 20 लाख तो कमा ही लोगे। हाँ आराम से। और 15 20 लाख में बताओ, तगड़े से तगड़ा जिम खुलता हाँ है ना? तो सिंपल सी चीज, अभी आप ये चीज खुद सोचो, इसमें क्या होगा कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाओगे। फैमिली वाले प्राउड फील करने लग जाएंगे, पापा प्राउड फील करने लग जाएंगे कि यार बच्चे ने घर बैठे इतना पैसा छाप दिया है। आज आप हाँ देखते होंगे बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, उनके बहुत बड़े बड़े इंटरव्यूज होते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई आपने इतनी छोटी उम्र में इतना कैसे कर लिया, है ना? हाँ तो वो हाँ कहते हैं ना कि बस मेरे अंदर एक जज्बा था, मैंने अपने माँ बाप को कभी बोला ही नहीं कि मुझे कुछ करना है। मेरे अंदर जज्बा था, जो मुझे करना था मैं किसी को ना बोल के अपना स्टार्ट कर दिया। सही है। चाय, जो एमबीए चाय वाले का नाम सुने हो, हाँ है ना? जब वो बिजनेस को कर रहा था, आपको क्या लग रहा है उसने किसी से पूछा था? किसी नहीं ने नहीं पूछा था, किसी से नहीं पूछा था। जॉब करता था, जॉब से आता था, शाम को 8 बजे चाय पे बैठता था। घर वाले पूछते कहाँ जा रहा है, तो कहता था पार्क में घूमने जा रहा हूँ। 11 बजे चाय का ठेला बंद करता था। हम्म, तो अभी आप ये चीज खुद सोचो, कोई नई नई शुरुआत करने के लिए हमें थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा, हाँ करना ही पड़ेगा। है ना? और मेहनत करने के लिए तैयार हो तो गारंटी के साथ पैसा कमाने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है। अभी समझ आया? इसमें कोई डाउट है? हाँ नहीं नहीं अभी तो कोई डाउट नहीं है। ओके ठीक है। कोई भी डाउट है कि मैम नहीं हो पाएगा, कैसे होएगा, पापा मना करेंगे, पैसा अरेंज नहीं हो पाएगा, नहीं कोई ऐसा? पापा तो मना नहीं करेंगे और पैसों का भी कोई इशू नहीं है। ओके ठीक है, तो फिर बताइए मेन रीजन क्या है, कुछ तो और प्रॉब्लम? नहीं रीजन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। और ये बताइए कौन से पैकेज से शुरू करूँ फिर मैं। मैं तो आपको प्लेटिनम सजेस्ट करूंगी, बिकॉज आपके अंदर जो जज्बा है, जो जुनूनियत है ना, लिटरली बता रही हूँ, प्लेटिनम पैकेज में आग लगा देगी। दैट्स माय प्रॉमिस। क्योंकि जब मैं आई थी ना बिजनेस के अंदर, तो सेम आप ही के जैसा जज्बा था मेरे अंदर भी। अभी एक और पर्सन है सेम आपकी तरह, अनिल नाम है उसका। तो बंदे हाँ को ना हिंदी नहीं आता है ना? तमिल बोलता है, उड़ीसा लैंग्वेज बोलता है, हिंदी अच्छा। बहुत कमजोर है। पहले इसको हिंदी सिखाई, 1.5 महीना हो गया बंदे को काम करते हुए, 1.5 महीने के अंदर 1 लाख छाप चुका है। और यकीन मानोगे, बंदा जॉब करता था 11 घंटे की, 11 घंटे की जॉब छोड़ के अब यहाँ से पैसा छापता है। ठीक है, सही है। आप ही की तरह जिम का लवर है, जिम लवर है, कहता है मैम इन फ्यूचर खुद का जिम खोलना है। और बंदे हम्म, की जज्बा है सेम आप ही की तरह, पोटेंशियल है कि मैम भाई करना है तो करना है, बात खत्म, सही है। है ना? ऐसे ही मैं बहुत सारे पर्सन की आपको स्टोरी बता सकती हूँ। अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम चेक करा हो, तो एक हाँ कैलाश नाम के पर्सन ने अभी, मतलब मैंने स्टोरी लगा रखी, कल उसने 50,000 कंप्लीट करा 1 महीने के अंदर, 17 साल की उम्र में। सोचो। चार
आप मेरा इंस्टाग्राम चेकआउट करके आइए, मैंने स्टोरी लगा रखी है, उस स्टोरी को देखिए। उसके अंदर बंदे को 1 महीना हुआ है, कोलकाता का है, 1 हाँ, महीना बंदा इतना तगड़ा पैसा छाप रहा है, दिन का 9-9 हज़ार, 10-10 हज़ार 1 दिन का छाप रहा बहुत होता है इतना। है ना? 1 दिन का 9-9 10-10 हज़ार किसी की महीने का इनकम होता है, और आप यहाँ महीने का पे नहीं होता किसी का। वो ही तो महीने का भी नहीं होता, और वो 1 दिन के अंदर छाप रहा है। सही। आप ये चीज़ खुद सोचो, है ना? तो अभी आप बताइए, हम्म, कोई डाउट वगैरह कुछ है? नहीं, अब अभी तो कुछ नहीं है। बाकी इस पे इन्वेस्ट करते के साथ जब मैं करूंगा तब आपको बोल दूंगा, कॉल कर ओके, दूंगा। ठीक है, बट अभी देखो मैं आपको एक और चीज़ मतलब बता देती हूँ। स्टार्ट कैसे करें फिर अभी? अभी स्टार्ट कैसे करना है, देखो ये आपको पता है कि अभी आप मुझे बताइए कि आपके पास अभी अमाउंट है? अभी मतलब अभी तो मैं इधर नानी के पास आया हूँ। मैं अभी तो अपने जब खुद के घर जाऊंगा तब आपको कॉल कर ओके, दूंगा। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब अभी आपके पास 8,000 नहीं होगा, एम आई राइट? अभी मुझे नहीं पता है। है। मुझे पता है, मेरे को जब इतनी मेहनत लगी थी अरेंज करने में, बट फिर भी सोचो, आप तो थोड़े सही बैकग्राउंड से हो, तो मुझे तो बहुत मेहनत लगी थी। लिटरली मैं तो अपने हाथ पैर भी फुड़वा लिए थे जाते-जाते यार दोस्तों के पास कि भाई पैसा दे दो, पैसा दे दो। है ना? तो अभी हम्म, देखो क्या करना है, अभी आपको भी पता है जे कि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है? हाँ, बहुत सारे लोग होते हैं, और हम हर किसी को, जैसे लाइक गवर्नमेंट जॉब है ना, हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, सेम वैसे ही हम हर किसी को ऑनलाइन बिजनेस में नहीं ला सकते। अगर सही। सामने वाले से बात करके हमें लग रहा है कि इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाएगा, तो उसका पैसा लगवाने का क्या फायदा? सही है, कोई है फायदा ना? नहीं। इसलिए मैं उसका पैसा नहीं लगवाती, साफ मना कर देती। बंदा पेमेंट डालने के लिए रेडी होता है कि मैम मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं उसको बोलती हूँ भाई आप नहीं कमा पाओगे, आपसे बात करके लग रहा है कि आप नहीं कमा पाओगे। मुझे पिछले 5 महीने का एक्सपीरियंस है, तो सामने वाले पर्सन से बात करके पता चल जाता है कि वो कमा पाएगा, कामयाब हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। है ना? अभी जैसे हाँ, आपके अंदर जज्बा है ना, बात करके साफ पता चल रहा है कि आप 1 महीने का यहाँ पे 1 लाख कमा के दिखाओगे, दैट्स माय प्रॉमिस। क्योंकि आप उस लेवल का काम करने वाले हो, आपसे बात करके साफ पता चल रहा है। हाँ, थैंक। तो सामने वाले पर्सन का नहीं मैं पेमेंट लगवाती, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो कमा भी सकते हैं, ठीक है, बट उनको पेमेंट इशू होता है। तो हाँ, इसीलिए डेली के मेरे पास अगर देखा जाए तो 400-500 लोग डेली के आते हैं। डेली के मैं हर किसी से नहीं बात कर पाती। मेरे को सिर्फ महीने का 10 लोट्स मिलता है, 10 सीट अवेलेबल होती है, 10 में से ऑलरेडी बस मेरे पास 5 सीट बचा था, जो भी मैं कल ऑफर में निकाल दी हूँ। 5 में से अब मेरे पास सिर्फ 3 सीट अवेलेबल है ना? अभी लगभग मेरे पास 40 से ज़्यादा लोग हैं जिनसे मुझे अभी बात करनी है, उनका कॉल आ चुका है। मेरा हाँ। ना आज एग्ज़ाम था, तो मैं पेपर देने गई हुई थी। ठीक है, मेरे अच्छा। एग्ज़ाम चल रहे हैं लास्ट ईयर के, तो इसलिए मैं सबसे बात नहीं कर पाई, तो अभी 40 से ज़्यादा लोग हैं। तो अभी आप खुद सोचो, क्या 40 लोगों से बात करके 3 लोग आराम से नहीं आ जाएँगे? हाँ, आ जाएंगे। आराम से आ जाएँगे, है ना? तो अभी इसीलिए मैं आपको ये कहूँगी कि आप अपना एक स्लॉट कन्फर्म करा लो। स्लॉट कन्फर्म कराने से क्या होगा कि चाहे मैं 40 लोगों से बात करूँ, 50 लोगों से बात करूँ, 100 लोगों से बात करूँ, आपका एक सीट यहाँ पे कन्फर्म रहेगा। जब भी आप स्टार्ट करोगे, है ना? आपका वो सीट कन्फर्म रहेगा, आपका सीट लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे बना रहेगा कि हाँ, आज से 10 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद जब भी आप स्टार्टअप करोगे, तो हाँ, आपका ये सीट कन्फर्म रहेगा यहाँ पे। आपकी सीट पे मैं किसी भी पर्सन को नहीं आने दूँगी।